आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जैसे हम पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं, हम लोग प्रयागराज भी गए और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये जो मामला है शंकराचार्य जी वाला, वो धीरे धीरे भारी पड़ने वाला है। इसलिए भारी पड़ने वाला है क्योंकि एक तरह का विरोध उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। अब ये विरोध जातिगत है, ये एक चिंता वाली बात है और इसकी चिंता सबको होनी चाहिए, क्योंकि जब एक कोई जाति या धर्म के आधार पर विरोध शुरू होता है, वो भारत के सोशल फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है। और खास करके विरोध जो शुरू हुआ है वो ब्राह्मण तबके से शुरू हुआ है। अब एक मुक्तेश्वरानंद ब्राह्मण हैं, उनके पीटे गए सन्यासी शिष्य ब्राह्मण हैं, और अब ये इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में नजर आ रहा है। इसलिए नजर आ रहा है कि यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, उनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीसीएस अधिकारी, मतलब अधिकारी हैं, बाबू नहीं। अब उन्होंने, सिटी मजिस्ट्रेट बड़ा पद होता है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसकी वजह उन्होंने यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई है। अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उनकी जो इस्तीफा है, बाकायदा उन्होंने एक चार्ट लेकर के ये इस्तीफा दिया, अपनी तस्वीर डाली, उसमें लिखा है यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बॉयकॉट बीजेपी। उन्होंने लिखा बॉयकॉट बीजेपी, बीजेपी का बॉयकॉट करो और ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का अपमान। अभी ये इनके जो क्वालिफिकेशन, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 2019 बैच के हैं, बीटेक हैं, एलएलबी हैं, लॉ भी पढ़ा है, लॉ की जानकारी भी है, कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बरेली में करंटली पोस्टेड हैं। अब उन्होंने सुबह पहले पोस्टर लिया, जिस पोस्टर के बारे में बताया हमने, और उन्होंने लिखा कि बॉयकॉट ब्राह्मण बीजेपी एमपी एमएलए, यानी जो ब्राह्मण बीजेपी के एमपी और एमएलए हैं उनका विरोध करें। उन्होंने एक 5 पेज का लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं है। अग्निहोत्री पूछते हैं कि क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है? सिटी मजिस्ट्रेट को मनाने पहले एडीएम के साथ कई अफसर पहुंचे थे। चारों अफसर करीब 1 घंटा सिटी मजिस्ट्रेट के आवास पर रहे, फिर वो लौट गए। फिर उसके बाद सपा और कांग्रेस के तमाम ब्राह्मण नेता पहुंचे और फिर आवास पर ब्राह्मण नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, बिना आरक्षण के आए हैं, 2019 में पीसीएस अफसर बने, उनकी 15वीं रैंक थी यूपी में, यानी मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति, 15वीं रैंक लाना आसान बात नहीं होता है। अलंकार ऑफिस में उन्होंने पहले बजरंगबली की तस्वीर लगाई थी, उसको लेकर चर्चा में आए थे और उस पर भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट में हंगामा भी किया था। इस दौरान अफसर से उनकी नोकझोंक भी हुई थी और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्हें डीएम ने बुलाया और जब वो डीएम आवास से निकले तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि डीएम ने उन्हें अगवा करने की कोशिश की, उनका अपहरण किया और उन्होंने कहा कि वो आज ही अपना सरकारी आवास छोड़ देंगे, वो सरकारी आवास में नहीं रहेंगे। तो आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 45 मिनट मुझे डीएम आवास पर बंधक बनाकर रखा। लखनऊ से डीएम के पास फ़ोन आया था, गाली देते हुए कहा गया पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बंधक बनाकर रखो। मीडिया को मैंने पहले ही बता दिया था, एसएसपी के कहने पर मुझे छोड़ा गया, मैं अपनी जान बचाकर भागा हूं। उन्होंने कहा उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और उन्होंने कहा कि वो बरेली में ही रहेंगे और अपने परिचितों के साथ बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे।
सुनिए उन्होंने जब डीएम आवास से निकले तो उन्होंने क्या कहा और एक गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें प्रशासन ने बंधक बनाकर रखना। ये बेहद गंभीर आरोप है, एक अधिकारी लगा रहा है आरोप। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था, करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद में दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए जो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। अब क्या करेंगे? अब आगे का क्या निर्णय है? 2 घंटे के अंदर मुझे आवास खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के मेरे साथी लोग जो है आवास खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवास। अब शंकराचार्य जी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो शंकराचार्य जी ने भी अलंकार अग्निहोत्री से बात की और उन्होंने कहा कि अगर आपने ये पद त्यागा है तो मैं आपको जो मेरे हाथ में है शास्त्रों के आधार पे एक उससे भी बड़ा पद देने को तैयार हूं। आइए सुनवाते हैं वो जो कॉन्वर्जेशन, जो बातचीत फोन पर शंकराचार्य जी और अलंकार अग्निहोत्री के बीच हुई। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। तो हमने आपको बातचीत सुनवाई और हमने बताया अलंकार 1982 में पैदा हुए, लगभग उनकी उम्र 43-44 इयर्स की है, कानपुर के रहने वाले हैं और यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं। 12वीं की परीक्षा में उन्हें यूपी बोर्ड में 21वां स्थान मिला 1998 में। फिर बीएचयू से बीटेक किया, यानी बीएचयू से बीटेक किया यानी पढ़े लिखे आदमी। आईटी सेक्टर में कंसल्टेंसी की जॉब की। 2014 में नौकरी छोड़कर यूपीपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीपीएससी परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल करी। 20 अगस्त 2019 को इनको अपॉइंटमेंट मिला। उन्नाव बलरामपुर में एसडीएम रहे, लखनऊ में एडीएम रहे और 20 मई 2025 से बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर ये तैनात हैं। यानी अच्छी खासी जो है इनकी परीक्षा रही है, पढ़ने में काफ़ी शानदार तेज रहे हैं और अब ये स्टैंड उन्होंने ले लिया है। और शंकराचार्य ने कहा है कि शंकराचार्य का जो सम्मान है वो सनातन प्रेमियों के हृदय में बहुत गहरा बना हुआ है। उसको आहत करने में का क्या परिणाम होगा, इस बात का अनुमान इसी घटना से लगाना चाहिए। यूजीसी के मामले पर आप सुन रहे होंगे और यूजीसी के मामले को लेकर के हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, समझाएंगे कि इस मामले को लेकर के क्यों इतनी खींचतान हो रही है। अब बात करते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा कि शंकराचार्य जी वाले मामले पर बीजेपी को अभी भारी पड़ने लगा है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता रहता है। उन्होंने सुनीता आर्यन से एक इंटरव्यू किया था, जो हिंदुस्तान टाइम्स में सुनीता आर्यन है,
कि मुझे गर्व है कि मैंने इस क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। भगवान राम भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। वो बहुत सारी बातें ऐसे ये हुई, और जिस तरीके से ठाकुरों का, राजपूतों का लोकसभा चुनाव में कहना कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई। और राजनीतिक तौर पर हमने बोला कि ये एक अंदर, हमने आज बोला था कि ज़मीन के अंदर जो हैं, जो प्लेट्स होती हैं, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ज़मीन में अंदर प्लेट्स होती हैं, वो चलायमान रहती हैं, और जब टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी भी आती है। तो ये प्लेट्स जो हैं अंदर चल रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और कभी भी ये टकरा जाएंगी। और जब ये टकराएंगी तो किसकी राजनीतिक जमीन हिलेगी, कौन गिरेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन 3 बातें, और ये 3 बातें हैं, मतलब एक कहावत बहुत पहले हमारे सुनाई करते, पढ़ा भी होगा स्कूल में, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छबाए। मतलब जो निंदक हैं, आपके क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनको बहुत नज़दीक रखना चाहिए। शायद वो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं कर रहे हैं। उनके पास इर्द गिर्द वो लोग हैं जो उन्हें जो सुनना चाहते हैं वो सुनाते हैं। आपके मतभेद मनभेद कुछ भी हो, आप प्रमुख हैं राज्य के, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। और जब शंकराचार्य वाला मामला हुआ, मामला बिगड़ गया, वो धरने पर बैठ गए, अगर उनको अगले ही दिन मना लिया जाता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। नंबर 2, उन्हें मनाया नहीं गया, ऊपर से उनसे प्रमाण मांगा गया कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। फिर कालनेमी वाला बयान, नंबर 3। नंबर 4, वहाँ पर बुलडोज़र बाबा की जय नारे लगा करके लोग अंदर आ गए। इस बार लड़ाई योगी जी की मुसलमानों से नहीं, इस बार उनकी एक लड़ाई एक भगवाधारी से है, एक उच्च जाति के संत से है, और वो उच्च जाति प्रभावशाली है। तो अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम इस बात से हमेशा घबराते हैं कि किसी जब जातिगत आधार पर जो प्रदर्शन होने लग जाए तो समझिए वो ठीक संकेत नहीं है। अब भी वक्त है, योगी आदित्यनाथ को मामला संभाल लेना चाहिए। शंकराचार्य जी से बात करके उनको सम्मान दे के स्नान करवाएं, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं, और मामला संभालने की कोशिश करें। खैर, हमारी कौन सुनेगा, हमें तो किसी पार्टी का एजेंट बता दिया जाएगा, वो सब ठीक है। हम अपने निंदक बहुत नियारे रखते हैं, अपने निंदकों को बहुत करीब रखते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमें लगा कि ये बहुत आराम से एक इस मामले को आपको समझाएं, ताकि आप भी आगे लोगों को समझाएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।